अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा, पता है भारत के करोड़ों लोग सपने क्यों नहीं देखते? आराम की जिंदगी में खलल पड़ती है रे। पड़ती है कि नहीं पड़ती है खलल? जब तक व्यापार में नहीं आते तब तक आराम ही आराम है, लेकिन व्यापार के बाद में आराम नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना है। 9 साल का रमेश पिताजी छोड़ के चले गए और पीछे नाई की दुकान छोड़ के गए। माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। जब कमी पड़ गई तो रमेश ने अपनी दुकान को किराए पे दिया। अंतरात्मा रो रही थी रमेश की। 9 साल की उम्र में पिताजी छोड़ के चले गए। माँ झाड़ू पोछा करती है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो जब आता ना क्या करूं, तो ब्रह्मांड को फ्रीक्वेंसी भेज दी, प्रकृति रास्ते सो जाती है। उसने फिर खुद ने काम, मैं ये सैलून खुद चलाऊंगा। उसने खुद ने काम करना चालू किया। 3 साल तक कठोर मेहनत करके थोड़ा सा रुपया बना लिया। तो जिनके घरों में काम करती थी ना, उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, मारुति की ओमनी गाड़ी ले ले। उसको इंटेल कंपनी है ना जो चिप बनाती है इंटेल, इसमें किराए पे लगवा दूंगा। उसने 3 साल की खून पसीने की कमाई से कार ले ली और मारुति की ओमनी लेने के बाद उसने उसको किराए पे चलाया और शुरुआत हो गई रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स की। आज 9 साल का लड़का जो रमेश था ना, उसके पास 256 BMW, ओडी, मर्सिडीज, जगुआर, फॉर्च्यूनर, 256 गाड़ियां। मेरी भी आदत थोड़ी खराब है और हर आदमी की थोड़ी आदत खराब होनी चाहिए अपने काम को लेकर। अगर आपको बहुत आगे जाना अपने काम में ना, तो आपको अपने काम का कुछ वसूल रखना चाहिए। वसूल समझते हैं? प्रिंसिपल, राइट? सम रूल्स, रेगुलेशन। मेरे दिमाग में भी अपना एक रूल रेगुलेशन चलते रहता है कि हम लोग कब शुरू करें। और देखिए, अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को तालाब तक तो लेके आ सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पिलवा सकते। बड़ी अच्छी कहावत है। यू कैन ड्रैग अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप किसी घोड़े को तालाब तक लेके आ सकते हैं खींच के, पानी नहीं पिलवा सकते, क्योंकि पानी वो तब पिएगा जब उसको प्यास लगी हो। वो आपके चलते नहीं पिएगा, वो आ तो जाएगा, पिएगा नहीं साहब। आदमी किधर भी जाए, किधर भी आए, कोई प्लान मिल जाए उसको, कोई ट्रेनर मिल जाए, कोई आयोजन हो जाए, भैया बदलना सिर्फ उसके लिए संभव है जिसके अंदर बदलने की भूख है, कि वो बदलना चाहता है, जिसके अंदर भूख है। सोच से अगर अमीर हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो, सोच से गरीब हो, कोई पंप भर भर करके भी आपको कह देना तो अमीर और कामयाब बनेगा, हो नहीं सकते। टेम्पररी फेज है, कुछ कमीशन आ गया और जिंदगी आगे बढ़ा ली। सोच एंटरप्रेन्योर की रखनी होगी, मेंटलिटी भारी रखनी होगी, और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बनाएगी। सोच व्यापारी की चाहिए। ये बड़े लोग प्रॉब्लम को क्या एंगल है, प्रॉब्लम को देखने का, इनका एंगल बहुत अलग है साहब। और ये बहुत जरूरी है कि हम किस नजरिए से, पहली चीज की प्रॉब्लम को आप किस नजरिया, और सुनिए, जिस आदमी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही उसकी औकात भी बड़ी नहीं हो रही। जिसके प्रॉब्लम बड़े होते हैं उसकी औकात बड़ी हो रही होती है, राइट? अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो रही, 4 साल पहले भी आपको 5,000 का प्रॉब्लम था और 4 साल बाद भी 5,000 का प्रॉब्लम है, घंटा आदमी आप, क्या आदमी आप? 4 साल पहले भी आप मांगते थे कि 10,000 रुपए दे दो, अगली महीने दे दो, और 4 साल बाद भी 10 ही मांग रहे हो। ये गड़बड़ नहीं है कि मांग रहे हो, गड़बड़ ये कि अभी भी 10 ही मांग रहे हो। 50 मांगते, लाख मांगते। अच्छा आप मुझे बताइए, आप में से किसी के जीवन में आज तक 100 करोड़ का कोई प्रॉब्लम आया है? आदमी भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। भगवान की औकात है कि हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दे दे, अभी मेरा ही औकात नहीं है। आप बोलिए ना, भगवान को चैलेंज दीजिए कि भगवान अगर आप में दम है तो हमको 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। ये क्या 2-4 हजार का देते रहते भाई? जाइए भगवान से बताइए, महादेव जी से बताइए कि हे महादेव, अगर आप जीवित हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे 100 करोड़ का प्रॉब्लम दीजिए। और सुनिए, अगर 100 करोड़ का प्रॉब्लम आपके जीवन में आ गया, यानी आप आदमी 1000 करोड़ के होंगे, इससे नीचे के आदमी नहीं होंगे। राइट? किसी ने रवि शंकर जी से पूछा, रवि शंकर को आप जान रहे होंगे, सब लोग जान रहे हैं। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत डिप्रेशन में। तो रवि शंकर जी ने, गुरुदेव ने कहा कि ब्रेकअप हो गया तो इसमें कहां प्रॉब्लम है, ये तो अच्छा हुआ कि प्रॉब्लम दूर हो गई, अब 7 अरब लोग हैं, सबसे मिल सकते हो। ये उनकी वीडियो है। उनका रिप्लाई है कि अगर वो ब्रेकअप नहीं होता तो तुम एक ही से चिपके रहते, अब तुम्हारे पास मौका है, अलग अलग ट्राई करके देखो। ये 7 अरब राइडा, तो कहते 7 अरब लोग हैं, कहीं कहीं ट्राई कर ले। अब चौकन्ने हो जाओ, कब तक जीरो शुरू करोगे? एक आदमी दुखी हो गया, क्यों? बीएससी में फेल हो गया था,
तो आत्महत्या करने चला गया, तो कूदने ही वाला था जितने में एक सज्जन आके पूछे क्या कर रहा है, मर रहा हूं। क्यों? बीएससी में फेल हो गया। तो तू जब यहाँ से मर जाएगा तो तेरी समस्या सोल्व हो जाएगी? हाँ, कुछ भी सोल्व नहीं होगी। मरते दूसरा जन्म होगा, फिर एलकेजी से शुरू करेगा। साले अभी बीएससी से मैं तो है तू कम से कम, फिर एलकेजी शुरू करेगा कि है। हाँ लाइफ। तो तीन चीजों को पुनः परिभाषित कीजिए। पहला, प्रॉब्लम। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम एक झंझट है। प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जिसमें उसको लगता है कि मेरा वक्त खराब है, भगवान मुझसे नाराज है, कुछ भी मेरे साथ बढ़िया नहीं चल रहा, वो जाएगा डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, उसका मन नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा, सोता रहेगा, कहेगा कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा, ऐसे चलेगा उसका। राइट? यानी प्रॉब्लम को वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि प्रॉब्लम एक झंझट है। अमीर आदमी प्रॉब्लम को एक मौके की तरह देखता है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, यानी खुदा चाहता है कि मेरी औकात बढ़ जाए। राइट? वो चाहता है कि मैं कुछ नया सीखूं, वो चाहता है मैं कुछ नया करूं। अमीर आदमी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के ढंग से देखता नहीं। कोई नाराज है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एक मौका है क्या सीखने का, कि किसी नाराज आदमी को कैसे मनाया जाता है। मुझे लॉस हो गया, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस लॉस से मैं क्या सीख के और कहां से फिर शुरू कर सकता हूं, यहां एक मौका है, एक नई शुरुआत। प्रॉब्लम अगर आपके लिए झंझट है तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, और प्रॉब्लम अगर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, तो आपकी जो परिभाषा है, ये परिभाषा आपको नया रास्ता दिखाते रहेगी। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना प्रॉब्लम है। एक घर में आग लग गई, एक चिड़िया भी देख रही थी, एक बंदर भी देख रहा था। चिड़िया की आंखों से आंसू आ गए, लोग जल रहे, बच्चे जल रहे, घर में नुकसान हो रहा। चिड़िया से रहा नहीं गया, वो चोंच में पानी भरी और घर के ऊपर पटक के आती, चोंच में पानी लेती और आग के ऊपर पटक के आती, चोंच में पानी लेती, आग के ऊपर पटक के आती। बंदर हंस रहा था, ये आग बुझाएगी, ये आग बुझाएगी। चिड़िया ने रूहा से गले से बोला, मैं आग बुझा पाऊंगी कि नहीं बुझा पाऊंगी कल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है जब जब दुनिया में इस आग का जिक्र होगा, मेरा नाम बुझाने वाले में और तेरा नाम दांत निकालने वाले में आएगा। दो लोग हैं, उनके सामने शरबत परोसी गई, दो लोग सामने शरबत परोसी गई, और दोनों लोगों में से एक एसी में से निकल के आ रहा था, दूसरा 45 डिग्री की चलती हुई दोपहर में से पैदल चल के आ रहा था। मैं आपसे पूछता हूं, शरबत का मजा किसको आएगा? अगर आप में से अभी भी कोई बापू भोजनालय में खा रहा है, कंफर्ट जोन के भोजनालय में खा रहा है, कामयाबी थोड़ी दूर है, दिल्ली थोड़ी दूर है भाई, लेकिन जो तपती हुई दोपहरी से आया है ना, जिसने संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, अभाव देखा है, वो यहाँ हिला देगा, यहाँ मौसम बना देगा वो, क्योंकि लोहा तपे बिना ढलता नहीं है। आपको मान लीजिए इससे मारना है, किसी को मारना है सपोज, तो जिसको भी मारना होगा उसको देखना होगा कि नहीं? जिसको मारना होगा उसको देखना होगा ना। अगर मैं उसको देखूं ही ना तो क्या मार सकता हूं? अगर भगवान मेरे पास प्रॉब्लम भेज रहा है, यानी मुझे देख तो रहा होगा। राइट? देखना तो पड़ेगा ना साहब, ऐसे कैसे दे दोगे यार? इस विश्व में हर इंसान ने जो हासिल किया है, उसके लिए वो जिम्मेदार खुद है, वो स्वयं है। ये बात हमें ये बात सिखाने के लिए मोटिवेट करती है कि अगर कम हासिल किया है, हम जिम्मेदार हैं, हमें ग्रोथ और चाहिए। अगर आपके माँ बाप आपसे अपेक्षा करते हैं मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा रे, और अब तक आपने नहीं किया, आप जिम्मेदार हैं। आपकी पत्नी आपके लिए तरस रही है कि मेरे सपने पूरे करेंगे, आपके बच्चे आपकी तरफ निगाहों से देखते हैं, मेरे पिताजी एक दिन मेरे लिए कुछ करेंगे रे। आज जो भी हासिल किया है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जो जिम्मेदारी लेता है वो ग्रो करता है। आप प्रॉब्लम से बड़ी औकात आप देखिए ना, आपको जब भी प्रॉब्लम आती है कितनी बड़ी आती है, जितनी आप सॉल्व कर लें। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास कि सॉल्व नहीं हो रहा। उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी जितनी में सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि सॉल्व नहीं हो रहा साहब। क्यों? भगवान उतनी बड़ी प्रॉब्लम देता नहीं जितनी आप सॉल्व ना कर पाए, वो देता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम जितना आप सॉल्व कर ले। और आप सच में देखिए, 100 करोड़ की प्रॉब्लम सच में अभी तक आपको नहीं आई कि आई है किसी को? आई है किसी को? अगर किसी को आई होगी तो परम देशभक्त होगा, वो देश के बारे में सोच रहा होगा कि कुछ बड़ा करना चाहता, अमीर बनाना चाहते हैं लोगों। वरना ऐसे नहीं आएगी। देखिए क्या खेल है साहब, लोग प्रॉब्लम आती है चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है रोने लगते हैं, लोग प्रॉब्लम आती है भगवान को दोष देने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं, अब ना आएंगे जी, सुनते ही नहीं हो मेरी। अभी मैं इधर आया था, ये किया वो किया, कुछ हो। अरे प्रॉब्लम अगर आपके जीवन में आ रही है, यानी आप भगवान की नजर में है। जो इंसान भगवान की नजर में तभी प्रॉब्लम, ऐसे है तो प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। में 3 चीजों को रीडिफाइन कीजिए अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं। रीडिफाइन 3 वर्ड्स, राइट? रीडिफाइन 3 थिंग्स इफ यू रियली वांट टू बिकम वेल्दी। पहली चीज प्रॉब्लम। मैं आपको 3 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको आपको पुनः परिभाषित करना चाहिए अगर आप जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं। 3 चीजें, राइट? पहली चीज प्रॉब्लम, रीडिफाइन इट। गरीब आदमी के लिए प्रॉब्लम जो है एक परेशानी है, झंझट है, सर का दर्द।
अगर उसके जीवन में प्रॉब्लम चलेगा तो उसको लगेगा कि भगवान उससे खुश नहीं, उसको लगता है कि मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मेरा वक्त खराब है। वो प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन कर रहा है ये समझिए। और देखिए, जीवन वहीं तक जाता है जहां तक आप जीवन की परिभाषा गढ़ पाते हैं। जीवन की कोई परिभाषा नहीं होती, आप जो परिभाषा देना चाहे वही जीवन है। आप जो इसको बनाना चाहते हैं वही बना सकते हैं। किसी को एक्टर बनना है साहब, वो एक्टर बनता है। किसी को सिंगर बनना है, सिंगर बनता है। किसी को बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन। जिंदगी से आप क्या लेना चाहते हैं, क्या इसको बनाना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। देयर इज नो सर्टेन डेफिनेशन। सूरज हजारों वर्षों से था, लेकिन कोई ठहरा, कोई रुका। अरे रोशनी है, इसमें ताकत है। मिरर से घास को जलाया, मिरर से कागज को जलाया, अपन ने भी जलाया ना। तो उसने देखा जो था उससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो किया कौन? जो ठहरा और चिंतन किया। हेलो, जो ठहरा, रुका और उसने चिंतन करके उस